और राम राम साथ जो भी आपको अच्छा फील हो। ठीक है जी, अपना टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है, तो उसको आगे अपन डिस्कस करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बीएससी थर्ड ईयर क्लास मैंने लाइव ली थी और अभी स्टूडेंट्सों की मांग थी, सर आप बीएससी सेकंड ईयर क्लास भी लेके आओ जल्दी, तो मैं आपके सामने आ चुका हूं और आपसे रूबरू हो रहा हूं बेटा जी। अब स्टार्ट करता हूं, शेयर कर दो वीडियो लेक्चर को और अपन स्टार्ट करते हैं अब स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या स्टार्ट करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी का अभी तक अपने 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करा दी और विद्युत चुम्बकीय विकिरण उनके प्रकार करा दी। आज मैंने थंबनेल में पढ़ाऊंगा आपको हुक्स लॉ, हुक का नियम, और बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको बोलते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो टुडे वी आर गोइंग टॉपिक स्टार्ट हुक्स लॉ एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जनाब ध्यान देना जी, इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है जी बेटा जी, अब ध्यान से देखिएगा बेटा जी। नमस्ते सर, नमस्ते भूपेश जी, आपको नमस्कार। सभी को शेयर कर दो भाई जी, जितना हो सके साफ साफ नोट्स बनाते जाइएगा। यह जो यूनिट है ना, ज्यादा थ्योरेटिकल है और समझने वाली ज्यादा है, और जल्दी ही मैं कल आपके लिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म कर दूंगा। आज जितना होगा उतना मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी ही यूनिट को समाप्त कर पाऊं। ठीक है जी बेटा जी, और सभी स्टार्ट होना, सभी रेडी रहना और पेन कॉपी साथ रखिए और टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा जी। ध्यान दीजिएगा भाई, अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं टॉपिक को। ठीक है जी, और सभी जुड़ जाओ बेटा जी। स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा था अपना, यूनिट का नाम क्या था? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 4। अब इसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज अपन क्या पढ़ेंगे? हुक का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा जी आज? हुक का नियम। क्या पढ़ेंगे? हुक का नियम। क्या पढ़ेंगे बेटा? हुक का नियम। हुक का नियम, हुक्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चांद तारे लगा दो इसको, 4 चांद लगा दो इसको। हुक्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक का नियम। तो हुक का नियम होता है बेटा, मैं इसका सूत्र लिख देता हूं। हुक का नियम क्या होता है? न्यू भार बराबर 1/2 पाई सी अंडर रूट, क्या आएगा? अंडर रूट के अपॉन म्यू, उतार लो, और सेंटीमीटर इनवर्स। ये होता है हुक्स का नियम। क्या होता है ये? हुक का नियम। उतार लो इसको ऐसे की ऐसे, इंपोर्टेंट है भाई ये पूरा ही। अब इसकी थ्योरी लिखाता हूं अभी, इंपोर्टेंट है। न्यू भार बराबर 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, सेंटीमीटर इनवर्स। यहां पे ध्यान देना बेटा, ये 2 पाई सी है। क्या है? 2 पाई सी। 2 पाई सी सभी को दिख रहा होगा, 2 पाई सी है ये। पाई यहां पे पाई और यहां पे है सी। 2 पाई सी, 2 पाई सी, 2 पाई सी। क्या है ये? 2 पाई सी सभी को दिख रहा होगा। ठीक है जी, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर देते टेढ़ा बेटा। ठीक है जी, 2 पाई सी। ठीक है जी, न्यू भार बराबर 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, सेंटीमीटर इनवर्स। जल्दी से उतार लो बेटा जी, बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स उतार लो जल्दी से बेटा जी। हुक का नियम ये होता है, ये याद रखना आपको, एग्जाम पे ऐसे करके आ रहा है। न्यू बार बराबर अपॉन 2 पाई सी अंडर रूट, ये अंडर रूट है, ध्यान रखना भाई। ये क्या है? अंडर रूट। क्या है ये? अंडर रूट। क्या है ये? अंडर रूट। ठीक है जी, तो क्या होता है युग का नियम? क्या होता है? न्यू भार बराबर 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू, सेंटीमीटर इनवर्स। उतार लो जल्दी से, अब थ्योरी लिखो। इस नियम के अनुसार लिखो, थ्योरी लिखा रहा हूं हुक नियम की, लिखो थ्योरी। इस नियम के अनुसार लिखो। सर कब खत्म होगी ये यूनिट? भाई टेंशन मत ले, उतार ले पहले इसको। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद के, किसी बंद, किसी बंद के कंपनों की आवृत्ति, किसी बंद के
कंपनों की आवृत्ति, कंपनों की आवृत्ति, आवृत्ति, कंपनों की आवृत्ति, कोमा इस बंद के, इस बंद के, बंद के बल स्थिरांक, फोर्स कांस्टेंट, बल स्थिरांक, बल स्थिरांक के वर्गमूल बोलते हैं इसको भाई, वर्गमूल, वर्गमूल के समानुपाती होती है, वर्गमूल के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, होती है। ये था हुक नियम कहलाता है, हुक नियम कहलाता है। उतार लो, यानी इस नियम के अनुसार किसी बंद की कंपनों की आवृत्ति इस बंद के बल स्थिरांक वर्गमूल के समानुपाती, यानी स्क्वायर, वर्गमूल क्या नहीं अंडर रूट, वर्गमूल की क्या होती है समानुपाती होती है। कंपनों की आवृत्ति म्यू बार बराबर 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। लिखो इसको, उतार लो बेटा ऐसे कैसे, एक बार उतार लो इसको ऐसे कैसे। उतार लो, उतार लो, उतार लो बेटा, उतार लो, उतार लो, उतारो, उतार लिया। उतार लो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे उतार लो भाई, उतार लो जल्दी सी। ये होता अपना हुक्स नियम, ठीक है जी। अब लिखो आगे, लिख लिया, उतार लिया भाई, उतार लिया क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई। ये होता है अपना हुक का नियम, क्या होता है अपना ये हुक का नियम। सर पहले नियम नाम लिखा है फिर फॉर्मूला लिखाते हैं, सर पहले नियम लिखाते हैं। ओके भाई कोई बात नहीं है, क्या हो गया, लिख लिया कैसे बता पहले तुम, लिख लिया तो लिखो अब आगे, लिखो आगे, लिखो जी आगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां लिखो, यहां, यहां लिखो, यहां, यहां C बराबर लिखो प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, C बराबर प्रकाश का वेग, K बराबर लिखो, K लिखो, K बराबर बल स्थिरांक, बल स्थिरांक, बल स्थिरांक ओब्लिक बल नियतांक, बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है जी। आगे लिखो न्यू, समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान, समानित द्रव्यमान, द्रव्यमान, रिड्यूस मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिड्यूस मास, रिड्यूस मास, ठीक है जी। आगे लिखो जी, लिख लो जी, और म्यू बराबर होता है बेटा, म्यू बराबर लिखो, यहां पे म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर एम ए एम बी अपॉन, अपॉन एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी, ठीक है जी, एम ए प्लस एम बी। म्यू का मान आगे लिखो, लिखो बेटा जी, ये लिख लिया सभी ने, आगे लिखो बेटा जी,
आगे लिखो बेटा जी, म्यू का मान, म्यू के इस मान को, ये समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है। म्यू के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी। अब म्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई रखो जल्दी सी, म्यू का मान समीकरण 1 में रखो बेटा, म्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा न्यू बार बराबर 1/2 पाई सी अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, म्यू के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो 1/2 पाई सी, तो यहां पे इसका मान रख दो ऐसे, कैसे बेटा, कि तो ऐसे कैसे आएगा, फिर इसका मान रखो भाई, म्यू का बराबर क्या है, मान रखो बेटा जल्दी सी, यहां पे लिखेंगे एम ए प्लस एम बी अपॉन, यहां पे क्या जाएगा, एम ए प्लस एम बी, और यहां पे आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। उतार लो ऐसे, क्या उतारो बेटा ऐसे, कैसे, ये वाला सूत्र ऐसे उतारना है भाई, उतार लो जी इसको ऐसे की ऐसे, उतारो जी ऐसे कैसे, एक बार म्यू का मान, म्यू के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो ये बना बेटा ऐसे, ठीक है जी। सर गलत कर दिया आपने, और कहां पे गलत हो गया, सही है, एम ए प्लस एम बी सही है। अरे म्यू का इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, इधर देख, म्यू के इस मान को समीकरण 1 में रखो, लिखो देखो यहाँ पे क्यू, म्यू लिखो, म्यू के तो ऐसे कैसे, म्यू का मान ऐसे लिख दिया, के बराबर एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, सही है भाई, उपेश उतार लो इसको ऐसे कैसे, समीकरण नंबर कितना आ गया ये 2, उतार लो इसको ऐसे, उतारो इसको ऐसे की, ये अलग है भाई, यहाँ पे अलग है ये वाला, ठीक है, ये वाला दिख रहा है सभी को, ये वाला यहाँ पे एम ए एम बी और एम ए एम बी, ये वाले कैसे देखो यहाँ पे, ठीक है जी, उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ऐसे कैसे। ये था अपना हुक का नियम, क्या था बेटा, हुक का नियम, भाई उतार लो इसको, उतार लो भाई, उतार लो भाई इसको, उतार लो जी, उतार लो भूपेश, उतार लिया, उतार ले इसको, उतार लो जी इसको, ठीक है, जिसको रिमूव कर देता हूं, उतार लिया होगा। तो अपने को ये याद रखना है, न्यू बराबर 1/, ये अपने को याद रखना है, ये वाला न्यू भार बराबर 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, ठीक है जी। तो अपना था हुक का नियम। अब स्टार्ट करते हैं अपना अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्टार्ट करेंगे, अब आईआर स्टार्ट करते हैं, आईआर स्टार्ट करते हैं, क्या करेंगे, आईआर स्टार्ट, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्या स्टार्ट करते हैं अब, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है बेटा, लिखो अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, लिखो बेटा अब अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त
स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं इसको? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या बोलते हैं इसको? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उतारते जाओ भाई, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है जी। अब इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? अवरक्त क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? अवरक्त क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड रीजन। क्या पढ़ेंगे? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। लिखो भाई पहले, इंफ्रारेड रीजन पढ़ते हैं। इंफ्रारेड रीजन लिखना इसमें, वह क्षेत्र जो, लिखो बेटा, लिखो इसमें, वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जो, जो दर्शे क्षेत्र, दर्शे क्षेत्र, दर्शे क्षेत्र यानी विजिबल, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन, दर्शे क्षेत्र और सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव के बीच में होता है, के बीच में होता है, अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। अवरक्त क्षेत्र कहलाता है, कहलाता है। ठीक है जी। यानी दर्शे क्षेत्र यानी दिखने वाला, अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको, दर्शे क्षेत्र और सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव के नीचे का, यानी अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोप किसके बीच में होता है? विजिबल रीजन और माइक्रोवेव रीजन, यानी दर्शे क्षेत्र और सूक्ष्म तरंगों के बीच वाले क्षेत्र क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले रीजन, यानी अवरक्त, अवरक्त क्षेत्र वाला रीजन बोला जाता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, ऐसे कैसे। हाँ, इंपोर्टेंट है आईआर, इंपोर्टेंट है आईआर, वह क्षेत्र जो दर्शे क्षेत्र, माइक विजिबल रीजन और सूक्ष्म तरंगों के बीच में होता है, अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। उसको बोलते हैं आईआर रीजन, यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है जी बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका ऐसे की ऐसे, और नोट्स बना लो भाई इसका ऐसे कैसे। अब मैं इसका आपको एक डायग्राम समझाता हूं आपको। ठीक है जी। अब इसका मुझे आप सर ये इंट्रा है या इंफ्रा? इंफ्रा है, इंफ्रा, इंफ्रा है, INFRA, इंफ्रा है, इंफ्रा, INFRA, INFRA। इंट्रा नहीं है, इंफ्रा है, एफ है, एफ। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोप। उतारो इसको जल्दी से। लिखो इसका एक डायग्राम समझाता हूं अब आपको, डायग्राम समझाता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, लिखो अब डायग्राम बनाता हूं, एक डायग्राम समझो इसको एक बार। एक मैं यहाँ पे सब्सटेंस लेता हूं, पहले क्या लेता हूं? सब्सटेंस है मेरे पास ये वाला। क्या है बेटा? सब्सटेंस है। क्या है? सब्सटेंस। इसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। क्या है? अणु। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? अणु है। क्या है? मॉलिक्यूल्स। और यहां से आई है आईआर रे आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे? आईआर रे आ रही है। यहाँ पे क्या आ रही है? आईआर रे। यहाँ पे आ रही है आईआर रे।
IR किरणें आ रही हैं, IR रेज। ठीक है जी। और ये है मेरे पास सब्सटेंस है, ये क्या है, पदार्थ है, पदार्थ क्या है मेरे पास, ये पदार्थ है। यहां से कौन सी किरणें दे रहा हूं, सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस के अंदर मुझे ट्यूब ले रखी है मैंने, ये ट्यूब है मेरे पास, ये पूरा सब्सटेंस है। इसको मैं दे रहा हूं IR किरणें, IR रे दे रहा हूं, IR किरणें लिख सकते हो। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, IR किरणें। ठीक है जी, IR रेज, IR किरणें दे रहा हूं, इसको क्या दे रहा हूं, IR किरणें, IR रेज। ठीक है जी, इसको मैं मिटा देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसे तो। IR रेज, IR रे दे रहा हूं, इसको क्या दे रहा हूं, IR रे। और ये मेरे पास है मोलिक्यूल्स, इनकी क्या है, मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स यानी अणु है, क्या है, अणुओं, अणुओं, अणु। ठीक है जी। अब यहां से कुछ कुछ किरणें बाहर चली जाती हैं, कुछ किरणें क्या जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, दो चार किरणें, दो किरणें बाहर हो जाती है, रेज किरणें, कुछ किरणें क्या हो जाती हैं, बाहर चली जाती हैं। तो ये मेरे पास था, इन किरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, क्या कर इनकी किरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है इन किरणों की तरंग दैर्घ्य। तो बेटा जी मेरे पास, मैंने IR, मेरे पास कोई सब्सटेंस था, क्या था मेरे पास, सब्सटेंस, या मेरे पास सब्सटेंस था, पदार्थ था, सब्सटेंस था। मुझे यहाँ पे मैंने इसको क्या दी, IR रे दी, यानी IR किरणें, यानी इसको मैंने IR किरणें दी। IR रेज क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणें दी इसको, अवरक्त किरणें दी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ने इसको अवशोषण कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, कुछ मॉलिक्यूल्स ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, यानी मॉलिक्यूल्स अणुओं ने इसको एब्जॉर्ब कर, लेकिन दो दो किरणें यहां से बाहर चली जाती हैं, कुछ किरणें यहां से बाहर चली जाती हैं। वो कहां पे जाएंगी, वो किस में जाएंगी, डिटेक्टर में जाएंगी, और फिर क्या जाएंगे, रिकॉर्डर में जाती रहती है। वो मैं बाद में आपको डायग्राम से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कल। ठीक है जी। तो यहाँ पे रेज किरणें आती है दो। ठीक है, जिसको उतारो ऐसे कैसे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। किसका था बेटा, अवरक्त क्षेत्र का। अब लिखो इसमें, अवरक्त क्षेत्र में लिखो, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखो, इसके अंदर नीचे लिखना। अब लिखो बेटा, उतारो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे कैसे, लिखो नेक्स्ट। ओके, अब देखो बेटा आगे लिखो, लिख के जाओ बेटा, लिखो बेटा, लिखो जिसमें इन विकिरणों, इन विकिरणों की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है, इन विकिरणों की तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य काफी बहुत, इन विकिरणों की तरंग दैर्घ्य काफी अधिक होती हैं, काफी अधिक होती है। कौन सी, अवरक्त किरणें अधिक अधिक होती हैं, अधिक होती हैं, लेकिन लेकिन इनकी ऊर्जा काफी कम होती है, इनकी ऊर्जा काफी कम होती है। इनकी क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा होती है, क्या होती है भूपेश, वेवलेंथ ज्यादा, यानी लैम्डा ज्यादा होती है। ठीक है जी। और इनकी ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी बहुत कम होती है। फर्स्ट लाइन में ये लिख लो बेटा। अब और भी लिख सकते हो, यह एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रा है, यह एक प्रकार का अवशोषण, यह एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रम है। क्या है जनाब, अवशोषण स्पेक्ट्रम है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रम है। लिखो इतना बेटा, लिखो जी, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, लिखो जी।
लिख लिया भाई? ओके, लिख लिया भाई, छाप लिया छाप लिया छाप लिया। अरे मैं पानी पीने गया था, ठीक है, पानी पीने गया था, मुझे प्यास लग रही है, आज 2 गिलास ले ली लगातार। ठीक है, लिख लो लिख लो, आगे लिखो लिखो लिखो, इसको मिटा देता हूं, लिखो आगे, मैं बोल रहा हूं लिखो। इन विकिरणों को जब किसी यौगिक में से, लिखो बेटा आगे, इन विकिरणों को, लिखो बेटा, लिखो जी, लिखो 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 भाई। इन विकिरणों को जब किसी यौगिक में से होकर गुजारा जाता है, इन विकिरणों को जब, लिखो भाई आगे, तीसरा पॉइंट लिखो। इन विकिरणों को जब किसी यौगिक में से होकर गुजारा जाता है, तब यौगिक के अणु तब यौगिक के अणु तब यौगिक के अणु इन विकिरणों के इन विकिरणों के इन विकिरणों के इन विकिरणों के कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। लिख लिया भाई? दोबारा बोल रहा हूं, इन विकिरणों को जब किसी यौगिक में से होकर गुजारा जाता है, तो मैं लिख ही देता हूं भाई। लिख लिया क्या? अरे लिख लिया क्या जब मैंने बोला है भूपेश? लिख लिया क्या? लिख लिया? दोबारा बोलूं? बताओ रे, अरे कमेंट तो करो, कमेंट का ऑप्शन आपके पास है जनाब, मेरे पास थोड़ी है। बताओ जल्दी से बताओ भाई, जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ, लिख लिया क्या? लास्ट लाइन बोलो। ओके जी, शुरू से बोल रहा हूं। इन विकिरणों को जब किसी यौगिक में से होकर गुजारा जाता है, तब यौगिक के अणुओं इन विकिरणों के कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। आगे लिखो, इन विकिरणों के कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। अगला लिखो तीसरा पॉइंट लिखो बेटा, तीसरा एरो लगा के लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो जी। इनके कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है। इनके कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, आगे लिखो जी, एवं शेष भाग को, आगे लिखो, एवं शेष भाग को पारगमित, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं भूपेश? ट्रांसफर। पारगमित क्या बोलते हैं भूपेश? पारगमित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, कुछ ही लिख लो भाई, कर दिया जाता है। इनके कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है एवं शेष भाग को पारगमित किया जाता है। यानी जैसे मैंने 2 रे बताई थी ना आपको डायग्राम में, उनको क्या कर लिया जाता है? उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। आधों को क्या कर जाता है? उसको शेष भाग को अवशोषित करके उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें पॉइंट में लिख लो भाई, ये वाला लिख लो जी, कर दिया जाता है। आगे लिखो, अणु जब, अगली लाइन लिखो, अगला पॉइंट, अणु जब मॉलिक्यूल्स अणु जब इन विकिरणों को
इन विकिरणों को अवशोषित करते हैं। अणु जब इन विकिरणों को अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, उतारो इतना, उतार लो जी, इसको इतना उतारो बेटा जी। अवरक्त क्षेत्र में चल रहा है बेटा सब कुछ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, उतारो, उतार लो बेटा, उतार लो जी, उतार लो जी, उतार लो भाई, उतार लो जी। ठीक है जी, उतारो भाई, उतारो, आगे तो बोलो। अवशोषित करते हैं, बस यहां तक है। अणु जब इन विकिरणों को अवशोषित करते हैं, बहुत सारे बैंड पाए जाते, अवशोषित करते हैं तो बहुत सारे बैंड पाए जाते हैं। अवशोषित करते हैं तो बहुत सारे बैंड पाए जाते हैं, बहुत सारे बंद पाए जाते हैं। लिखो, करते हैं तो बहुत सारे बंद पाए जाते हैं। ठीक है, ये था अपना इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अभी रुको बेटा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी मैं देख रहा हूं बेटा इसमें, और मैं कल पढ़ाऊंगा आपको इसके आगे। ठीक है जी, और सभी को बाय बाय, टेक केयर। ठीक है जी, कल मैं क्लास आएगी, कल भी बीएससी थर्ड ईयर क्लास पहले और बीएससी सेकेंडरी क्लास बाद में। तो बेटा जी सभी को बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून टुमारो, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर। सभी अपना ध्यान रखना जी, और कल क्लास में मिलते हैं आपसे। इतना उतारिएगा, सभी को बाय बाय, और लेक्चर को रिकॉल जरूर कीजिएगा, और पिछले सारे लेक्चर आपको याद होने चाहिए, चारों लेक्चर। ठीक है जी, और बाय बाय। ठीक है, बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय 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 जी।